हम महाभारत के इस कथा के आदि पर्व अध्याय 131। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हम इस गीता प्रेस के महाभारत ग्रंथ का क्रमानुसार इसके अनुसार चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो टीकाएं हैं वो नीलकंठ चतुर्धर जी, उनकी टीकाओं को हम लेते हुए चल रहे हैं। नीलकंठ चतुर्धर और मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय को भी साथ में हम उसका अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कि नीचे ये आप देख सकते हैं, नीलकंठ चतुर्दश जी की टीकाएं हैं, उनके ऊपर जो रहती हैं तो वो उन टीकाओं में क्या बोलते हैं, तो वो चीज को भी हम देखते हुए चलते हैं। नल नैल नैलकंठीय भारत भाव दीपे, है ना। तो नीलकंठ चतुर्धर जी का जो टीका है उसका नाम है भारत भाव दीप, है ना। भारत भाव दीपा, है ना। यदि आपको ये ग्रंथ भी चाहिए, वैसे तो मैंने इसको बस अभी तक संस्कृत में ही देखा है। यदि हिंदी इंग्लिश में हो तो आप बता सकते हैं मुझे भी। और साथ ही साथ महाभारत तात्पर्य निर्णय, जो कि श्रीपाद मध्वाचार्य जी के द्वारा, है ना। ये समरी नोट्स है, ये एक एक श्लोक पे तो नहीं आपको मिलेगा। जैसा हमारे शिला प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक लिखा है, तो ऐसे ही मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय से। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो कल हम कहाँ पे थे, किस श्लोक संख्या पे थे? 12 तक देख लिए थे ना, यदि आपको याद होगा। हाँ, कल हमने ये बता दिया कि देखिए कि सूत पुत्र राधेयो गुरु द्रोणा यम इतदा, है ना। कि गुरु द्रोण के पास सूत पुत्र कर्ण भी आए थे युद्ध ये कौशल सीखने के लिए। अभी हम कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं परसों, है ना, कि आखिर क्यों इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपने ही गुरु को, है ना, द्रोणाचार्य। वो अब हम देखेंगे। अभी फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर वाक्य यहाँ पे आ रहा है कि द्रोणाचार्य ने, है ना, अर्जुन को, देखिए, जैसे कई बार मैंने बताया कि गुरु के पास ज्ञान सागर के जैसा है, आपके पास पात्र कैसा है उसके अनुसार आप ज्ञान ले लीजिए, है ना। यदि आपके पास लोटे जितना पात्र है तो लोटे जितना ज्ञान लोगे, बाल्टी जितना पात्र है तो बाल्टी जितना ज्ञान लोगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका राग किस चीज में है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हम्म, जैसे यहाँ पे एक श्लोक आप देखिए, है ना। धनुर्वेदा चिकित्सया, है ना, अभ्यास ततो द्रोणम धनुर्वेदा चिकित्सया, है ना, शिक्षा अभुज बलो गत्तेषु सर्वेषु पांडवा अस्त्र विद्या अनुरागश्च विशिष्टो भव अर्जुना। क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन का विशेष राग था, है ना। अर्जुन का विशेष राग था अस्त्र शस्त्र में, है ना। इंटरेस्ट कह सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट था। सबको, देखिए, सबको सिखा रहे थे, ज्ञान सबको गुरु देते हैं। लेकिन सिंपल सा चीज है, किसी का ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसकी प्रति ज्यादा झुकाव तो होता ही है ना। सभी को शिक्षा दिया, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओ इन्होंने सबको शायद शिक्षा नहीं दिया, ऐसा नहीं, है ना। सारे लोगों को एवं सर्व कुमाराणाम इमं वस्त्र प्रतिपादय, सारे लोगों को शिक्षा दिया। पर अर्जुन का बड़ा विशेष राग था। जैसे होता है ना, कई कई स्टूडेंट क्लास के एंड के बाद भी, सर थोड़ा सा ये समझा दीजिए क्लास में, है ना, ये क्या दिक्कत है ना। तो वैसे ही है, अर्जुन का बड़ा विशेष राग था अस्त्र शस्त्र के विद्याओं में, है ना। अब उसी के बारे में एक मद महाभारत में कहानी आ रही है। कहानी ये है, ये देखिए अर्जुन का अलर्टनेस ना, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं होती है ना। आप उतने क्वालिफाई भी है क्या
यहाँ पे अर्जुन का आप अलर्टनेस देखिए, क्या अलर्टनेस है प्रभु जी। हाँ, तो अर्जुन का अलर्टनेस में आपको ये दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कमंडलुम च सर्वेशा, है ना, राजा द्रोणाचार्य सारे अपने शिष्यों को एक कमंडलू दिए, पॉट दिए, समझिए पॉट, है ना, और कहते थे जाकर के पानी भर करके लाओ, नदियों से पानी भर के लाते थे। अब जो उनका पुत्र था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी, पुत्राय च दधाओ कुंभ विलंब कारणात, अपने पुत्र को जो पॉट दिए थे, कमंडलू दिए थे, उसका मुख बड़ा था, बाकी का मुख छोटा था, उसका मुख बड़ा था। और क्यों ऐसा किए, ताकि वो जल्दी से पानी भर करके लेकर के आए और तब तक वो उसको शिक्षाए, है ना, स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास दे रहे थे अपने बेटे को। है ना। अब आप ये कह सकते हो प्रभु जी ये तो गलत बात है ना, अपने पुत्र के देखिए अटैचमेंट है पुत्र के प्रति, है ना, है ना, मोह, यही तो समझना है। हर व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं अटैचमेंट लगा रहता है ना, पुत्र के प्रति आसक्ति थी उनकी, इस कारण से उन्होंने अपने बेटे को स्पेशल पॉट दिया था। लेकिन बात ये नहीं है कि बेटे को स्पेशल पॉट दिया, बात है अर्जुन की अलर्टनेस की, है ना। अर्जुन समझ गया, क्या समझ गया, वो देखता था कि ये हर दिन, है ना, जो है जिष्णु अहोता, अर्जुन का एक नाम जिष्णु भी है, वो देखता था हर दिन यार ये अश्वत्थामा पहले पहुंच जाता है, इसका ही घड़ा क्यों पहले भरता है भाई। अरे हर कोई देख रहा था ना, यही होता है ना, ये अर्जुन की महानता है ना। दो तीन क्लास आप बस अर्जुन की महानता देखिए, है ना। अर्जुन हर दिन सोचता था ये अश्वत्थामा का ही पॉट क्यों भरता है भाई। नंबर वन पे अश्वत्थामा ही क्यों आता है ना। उसके दिमाग पे दौड़ा बिजली के जैसा, और उसने ध्यान दिया, ओ ये तो इसका पॉट का मुख जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका भर जाता है, पर क्यों। तब उसको समझ में आया कि कुछ तो द्रोणाचार्य हमारे आचार्य कुछ स्पेशल क्लास दे रहे हैं, मुझे भी सीखना है। उसको द्वेष नहीं हुआ, है ना, वो कहा मुझे भी सीखना है, मैं पीछे नहीं रहना चाहता, भूख है, सीखने की भूख, है ना। ये अगर एक स्टूडेंट के अंदर है ना, तब स्टूडेंट बढ़ता है। अगर सीखने की भूख ही नहीं है तो फिर कहाँ से टीचर क्या करेगा, है ना। लोग टीचर पेरेंट्स पे क्वेश्चन उठाते हैं, अरे स्टूडेंट और बच्चे के ऊपर है ना, वो कितना सीखना चाहता है। तो उसने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ अस्त्र शस्त्र तो अपने उनसे भी सीखा था, भगवान श्री कृष्ण से, वारुणास्त्रे ना, है ना, वरुण अस्त्र के माध्यम से प्रयोग करके वो पहले ही भर लेता था पानी और पहले पहुंच जाता था, है ना, पहले ही पहुंच जाता था। इसको देख करके द्रोणाचार्य को द्वेष नहीं हुआ, देखिए द्रोणाचार्य ये नहीं कि नहीं मैं अपने ही बेटे को सिखाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं था। पर उन्होंने देखा कि अर्जुन के अंदर भूख है यार सीखने की, कहे आ जाओ, है ना, तुमको भी सिखाता हूँ, पूरा स्पेशल क्लास देता हूँ। और जैसा भगवान कहते हैं ना गीता में, परिप्रश्नेन सेवया, सिर्फ हमको गुरु से लेना नहीं चाहिए, देना भी सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि यत्नमति तिष्ठ गुरु पूजने, गुरु की पूजा, है ना, गुरु की पूजा करनी चाहिए, पूजा इन द सेंस उनका आराधना करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तब ना रेसिप्रोकेशन होता है। कोई भी संबंध में, गुरु शिष्य में, पति पत्नी में, माता पिता और पुत्र में, संतान में, रेसिप्रोकेशन, संबंधों में रेसिप्रोकेशन होता है। गुरु आपको कुछ सिखा रहा है, आपको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसके प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बस गुरु से लेना है लेना है लेना, हमें लेना बैंक नहीं देना बैंक भी बनना चाहिए। तो हाँ, इस प्रकार से अर्जुन जो थे वो, यहाँ पे अर्जुन के हम अलर्टनेस को समझते हैं ना, कि अर्जुन कितना अलर्ट थे ना, हर व्यक्ति को देख रहा था, पर अर्जुन ने देखा और अर्जुन के अंदर he wanted to learn, है ना, वो लर्न करना चाहते थे। ये चीज, ये प्रसंग इसलिए महाभारत पे हमको देखने को मिलता है।
ठीक है। अब एक दिन तो अर्जुन इस प्रकार से अभ्यास में लगने लग गए और एकदम उसको एकदम सिखाने भी लग गए, है ना। और एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य ने, है ना, रसोइयों को बुलाया, है ना। और क्या बोला द्रोणाचार्य ने? आहूय वचनम द्रोणो, द्रोणाचार्य ने कहा, अंधकारे अर्जुना यन्ना ना देयम ते कदाचन, अंधकार में कभी भी अर्जुन को भोजन नहीं दोगे तुम लोग। देखो, गुरु को पता है अपने शिष्यों के बारे में, उनको पता है ना, कि इसका क्या क्वालिटी है, इसका क्या गुण है ना। बहुत पर्सनल होता था ना टीचिंग। आज तो टीचर को नाम भी नहीं पता होता है, करेक्ट ना। इसलिए एक पर्सनल टीचर रख करके उनसे सीखना चाहिए। वो हमारे अनर्थों को, हमारे गुणों को, हमारे चीजों को बताते हैं। तो बोला अर्जुन के लिए कि अर्जुन को कभी अंधकार में तुम लोग रसोइयों मत देना खाना। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं देंगे। पर प्रकृति का प्रभाव कुछ और ही था। तदा कदाचिन भुंजाने प्रभवा वायु अर्जने, एक दिन की बात है, अर्जुन भोजन कर रहे थे रात को, जोर से हवा चली और जहां वहां पे एक दीपक था, वो दीपक बुझ गया और पूरा अंधकार हो गया। और अर्जुन देखता है, क्योंकि गुरु जानते ना कितना अलर्ट है व्यक्ति। तो अर्जुन उस अंधेरे में भी भोजन कर रहे होते हैं और तुरंत उनके दिमाग फिर से दौड़ता है। कहते हैं, जब मैं अंधेरे में भोजन कर सकता हूँ, मेरा हाथ इधर उधर नहीं जा रहा है, यानी इतना प्रैक्टिस है कि अंधेरे में भी आप भोजन करोगे तो आपका हाथ थोड़ी ना इधर चला जाता है, एकदम इधर ही जाएगा ना। अरे कोई अंधा भी होता है तो उसका हाथ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, पता है कि मुख इधर है। उसी तरीके से अर्जुन ने कहा, सोचा, अरे जब मैं खा सकता हूं अंधेरे में तो क्या धनुर्विद्या नहीं सीख सकता? हाँ? और उस दिन के बाद अर्जुन तदभ्यासम कृतम मत्वा रात्रावापी स पांडवा, रात को भी बैठ करके, है ना, उस दिन से उसका नाम पड़ गया था क्या? एक नाम आप देखोगे, गीता में भगवान कई बार बोलते हैं, गुणाकेसा। सुना होगा आपने शब्द ये, गुणाकेश, अर्जुन का नाम, है ना। जो कि अपने नींद पे भी काबू पा ले, है ना। नींद पे भी कई बार भक्त भी नींद पे काबू करते, कैसे? है ना, रात को माला जप करते नहीं, ऐसा नहीं है। आप दिन भर माला जप करो, रात को भी जप करो, तब अलग है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन सिर्फ रात को ही प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब उसको इतना सीखने का इच्छा था ना, कहा कि रात को सोना क्यों, है ना, रात भर प्रैक्टिस करूंगा। और रात को भी प्रैक्टिस करने लग गया, है ना। तो द्रोणाचार्य उसके पास आए। एक दिन देखा द्रोणाचार्य ने कि अरे, ये रात को साए साए तीरों की आवाज आ रही है। तो देखते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन को बोलते हैं कि क्यों अर्जुन, तुम रात को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? दिन में टाइम नहीं मिलता है। जैसे भक्त रात को चैंटिंग करते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो कहता है, नहीं गुरुदेव, दिन में टाइम मुझे कम लगता है, मैं सोचता हूँ कि रात को सोना क्यों, है ना। अभी ये अध्ययन करने का समय है ना, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे समय कम लगता है। ये देख करके सोचो एक टीचर का कितना दिल गदगद हो जाता होगा, है ना, कि जब स्टूडेंट ऐसा हो कि उसको सीखने की भूख हो। और द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं? द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन, है ना, यहाँ पे देखिए, प्रयत्य तथा कर्तुम यथा अन्य धनुर्धर, मैं तुमको वचन देता हूं, ना तो तुम्हारे जैसा कोई इस संसार में धनुर्धर तुम्हारे बराबरी का कोई होगा नहीं। मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा, है ना, कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हारे जैसा कोई धनुर्धर ना हो, है ना। यह है अर्जुन की सीखने की। हम सोचते हैं बस, है ना, गुरुदेव ने पार्शियलिटी किया। अरे गुरु जी ने पार्शियलिटी नहीं किया है, वो शिष्य की कैपेबिलिटी है। अर्जुन के अंदर वो सीखने की भूख है, अर्जुन के अंदर वो अलर्टनेस है। अरे वो रात दिन तपस्या कर रहा है, वो कह रहा है कि रात को भी समय कम पड़ रहा है मेरे को। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षाएं देने लग गए। और पूरा फिर उसको, अर्जुन को भूयो हये सुच गजे सुच, है ना, हाथी में से कैसे युद्ध करते हैं, घोड़े पे से कैसे युद्ध करते हैं, सभी शिक्षाएं देने लग गए।
है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को दे रहे थे, सबको दे रहे थे, है ना। द्रोण संकीर्ण युद्धे, है ना, कौरवां सभी को। लेकिन उन सब में अर्जुन को क्योंकि अर्जुन एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसे होते हैं ना कुछ स्टूडेंट ना, रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। तो सिंपल सा चीज है, वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य युद्ध कला की शिक्षाएं देने लग गए सबको। किसको? सारे राजाओं को, राजाओं के पुत्र को। ये बात पूरे फैल गई, है ना। जैसे हमने कल देखा, है ना, कि कर्ण और ये सब भी उनके शिष्य हो गए थे। अब ये बात तो इतनी पूरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई, सब जगह दूर दूर से लोग आने लग गए सीखने के लिए। दूर दूर से लोग आने लग गए। अब उन्हीं में से एक आया, कौन? देखिए। ततो निषाद राजस्य हिरण्यधनुषा सुता एकलव्यो महाराजा द्रोणमभ्याजगामः। कौन आया? एकलव्य आया, ना। एकलव्य की कथा अब हम थोड़ा सा देखेंगे। एकलव्य पहले कौन है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। खैर यहाँ पे तो वर्णन आ रहा है कि एकलव्य जो है निषाद राज, जैसे रामायण में भी आपने सुना होगा निषाद राजगुहा, है ना। निषाद मतलब होता है हंटर, हंटर प्रजाति के लोग, है ना। राजा था, उसका बाप राजा था। कोई पहला चीज तो याद रखिए, है ना, कि वो कोई गरीब नहीं था, है ना। पिताजी राजा थे, निषाद राज थे, हंटर थे, है ना। तो इज नॉट अ पुअर, नॉट अ पुअर पर्सन, है ना। पुअर नहीं था। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ हरिवंश पुराण से, है ना। हमारे मध्वाचार्य जी लिखते हैं, हरिवंश पुराण से बताते हैं, है ना। कोट करता हूं मैं आपको, है ना। मध्वाचार्य जी कहते हैं, तदा कर्णो कैलवश्य, है ना। ये आते हैं, कर्ण और एकलव्य, है ना, दोनों आते हैं। तो बताते हैं हरिवंश पुराण से कि वसुदेव के एक भाई थे। वसुदेव कौन? भगवान श्री कृष्ण के पिता, है ना। तो वसुदेव के भाई जो थे, वो, उनका नाम होता है, एक मिनट, मैंने क्या लिखा है। हम्म, है वैसे, एक मिनट। हाँ, पहले ये पहले बता देता हूँ, एक मिनट। हरिवंश पुराण को बाद में रखते हैं, पहले इसके पिता जो इसको पालन पोषण कर रहे हैं, उनका नाम है हिरण्यधनु, है ना। निषाद राज, निषाद राज, हिरण्यधनु, हिरण्यधनु, है ना। ये इसका पालन पोषण कर रहे थे, है ना। ये यहाँ पे हिरण्यधनु का नाम दिया है ना, कि हिरण्यधनु। लेकिन वास्तव में ये बेटा था जो, हरिवंश पुराण से, हरिवंश पुराण में से ये वर्णन करते हैं हमारे आचार्य कि ये बेटा किसका था? वसुदेव, जो कि भगवान कृष्ण के पिता हैं। वसुदेव का एक भाई थे, ब्रदर थे। उनका नाम था, क्या नाम था? अम, उनका नाम था देवश्रवा, देवश्रवा, देवश्रवा नाम था, देवश्रवा। अब देवश्रवा ने, जैसे क्या बोलते हैं, विदुर जी ने बोला ना इसको, धृतराष्ट्र को, कि ये बालक को छोड़ दो, त्याग दो, ये दुष्ट है दुर्योधन, ये एक को जीरो कर देगा, 1+99 जीरो कर देगा। वैसे ही पहले के लोग कुंडली इत्यादियों से देखते थे, जो भी था। तो देवोत्सव ने किसी कारणवश, कारण तो नहीं बताया, किसी कारणवश ने उनको त्याग दिया। अब जो भी कारण हो, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, शायद यही कारण था कि ये बालक बड़ा दुष्ट होगा। उन्होंने त्याग दिया और ये जा करके निषाद राज को मिला, हिरण्यधनु को। हिरण्यधनु ने इसको अपने साथ रखा। अब अगला श्लोक देखते हैं, जो कि लोग एकदम इस पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो जब ये आया, कौन? एकलव्य, द्रोणाचार्य के पास कि मुझे भी सीखना है ना। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, और महाभारत वर्णन कर रहा है, धर्मज्ञस्ते, कौन? धर्मज्ञ। द्रोणाचार्य को अधार्मिक नहीं बताया, धार्मिक बताया, कि द्रोणाचार्य महान धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने एकलव्य को त्याग दिया,
मतलब त्याग दिया इन द सेंस ज्ञान नहीं दिया, उसका कारण था चिंतन। उन्होंने चिंतन किया, सोचा, और फिर कहा नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते। अब इस पे लोग इतना बनाते हैं, अरे देखो कितना गलत शोषण किया जाता था, एक बालक था एकलव्य, उसके ऊपर तो शोषण हुआ, गरीब के साथ ऐसा होता है, तो उन्होंने किया। अरे बेवकूफ हो तुम, है ना। तो फिर व्यास मुनि ने धर्मज्ञ क्यों लिखा है? उनको लिखना चाहिए कि अधार्मिक काम किया द्रोणाचार्य ने, है ना, क्यों उसको ज्ञान नहीं दिया। पहले तो एक चीज याद रखिए कि एकलव्य कोई छोटा बालक नहीं था, है ना। हरिवंश पुराण के अनुसार अगर उसकी आयु का वर्णन किया जाए, तो जब रुक्मणी का स्वयंवर का वर्णन हो रहा था ना, तो एकलव्य के पुत्र वहां पे उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण का जब रुक्मणी के साथ स्वयं मतलब रुक्मणी का जब स्वयंवर कर रहा था शिशुपाल के साथ, उसका भाई रुक्मी, भागवत में भी आप पढ़ोगे तो उस समय एकलव्य का पुत्र वहां पे था, यानी वो कितना बड़ा था, वो बालक नहीं था। ये आप समझने का प्रयास करिए। तो फिर क्यों रिजेक्ट किया? कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये हिरण्य धनु जो था ना, ये जो इसका बाप निषाद राज, ये था मित्र इसका जरासंध का। ये एक्चुअली में सोशल एलाइज के कारण, है ना, जरासंध, जरासंध जो था उसका मित्र था जरासंध शिशुपाल। अभी एक बार मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, है ना, शायद मैं देखता हूँ है क्या, मैप, पूरा भारत का मैप दिखाया था आपको ना। हाँ, देखता हूँ है क्या। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने। एक मैप दिखाया था बहुत शुरुआत में जब महाभारत की क्लास प्रारंभ किया था। हाँ ये है ना। हाँ ये देखिए, ये देखिए, इसको जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये हो गया पांचाल देश, ये कौशल देश, ये मगध, यही जरासन, है ना। और फिर ये आपका कहाँ गया, हस्तिनापुर, जो कि मेन, जो कि राजा हुआ करते थे, है ना। पांचाल देश, सुरसेन, कुरुवंश, है ना, कुरुवंश इत्यादि। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो द्रोणाचार्य थे, वो किसके थे गुरु? वो कौरव और पांडव के थे, मतलब एक तरीके से वो हस्तिनापुर से बिलोंग करते थे, करेक्ट, है ना। अब ये जो जरासंध था, जैसे आपको पता होगा राष्ट्रीय यज्ञ करते वक्त, है ना, भगवान ने कहा कि इस जरासंध को मारो पहले, है ना, ये आपका, क्योंकि जरासंध सब राजाओं को पकड़ पकड़ के नरबली दे रहा था। तो एक तरीके से दुश्मन कह सकते, मतलब एलाइज पार्टी नहीं थी, है ना। तो द्रोणाचार्य ने सोचा अगर इस एकलव्य को मैं ज्ञान दूंगा, यानी अपने दुश्मन को ज्ञान दे रहा हूं, आप समझ रहे बात को, मैं अपने दुश्मन को ज्ञान दूंगा तो मैं धोखा दूंगा ना, मेरा तो लॉयल्टी हस्तिनापुर से है ना, आप समझ रहे हैं, है ना। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जा करके पाकिस्तान आर्मी को भी ज्ञान दे के कैसे गोली चलाना सीखे। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो उसको ज्ञान नहीं दिया, पाकिस्तान के वो आर्मी का बच्चा आया था उसको, अरे भाई वो सीख करके, टेररिस्ट सीख करके हमारे ऊपर अटैक करेगा ना। आप बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने ये चिंतन करके कि भाई ये तो दुश्मन आदमी का पार्टी में से है, इसका बाप तो निषाद राज जो हिरण्यधनु है, ये तो जरासंध का आदमी है ना, तो मैं क्यों दूं इसको ज्ञान, इसलिए रिजेक्ट किया। अब आप समझ रहे होंगे, इस कारण से रिजेक्ट किया। अभी हम देखेंगे इसके पिता, ये जरासंध जब 18 बार अटैक करता है ना भगवान के मथुरा पे, ये बार बार आता था एकलव्य, उसी में से एक बार को मार दिया भगवान ने, है ना। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा एक रास्ता साफ कर दिया मैंने, बहुत, नो डाउट, है ना, एक्सपर्ट था, है ना। बट अब आप देखिए सिंपल सा चीज है, कल मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, समय खत्म हो गया है। जस्ट बिकॉज कोई टेररिस्ट बहुत अच्छा गोली चलाना जानता है तो आप कहोगे ओ कितना अच्छा टेररिस्ट था ना, अरे यार क्या हिजामुद्दीन का था, अरे क्या मस्त गोली चलाता था, अब वो उसको तारीफ करोगे, हैं, कि हाँ, बहुत एक्सपर्ट था। हाँ ठीक है, वो आप बोल सकते हो, है ना, कि हाँ बहुत सुंदर गोली चलाता था, पर उसके कार्य को देखो ना, वो करता क्या था उससे, आप समझ रहे होंगे। तो इस कारण से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान नहीं दिया। अच्छा ज्ञान नहीं दिया,
अब इसके ऊपर कल मैं आपको हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर वाक्य बताएंगे। वो कहानी मैंने कई बार बताया भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब गुरु ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि आप ये ज्ञान मत लो या ज्ञान नहीं लेना चाहिए, तब भी तुम जाकर के ज्ञान क्यों ले रहे हो? कुछ तो तुम्हारा हेतु है ना, वो कल हम देखेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ नारायण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभु। प्रभु जी, बस प्रश्न ये कि जैसे कि आपने बताया कि द्रोणाचार्य और एकलव्य की मीटिंग में द्रोणाचार्य को समझ आ गया था। तो वो ऐसे प्रभु हम ऐसे कह सकते हैं योग मतलब योग के उनके तपोबल से या ऐसे, क्योंकि मुझे बस ऐसा लगता है कि एक मीटिंग में कोई कैसे डिसाइड कर सकता है प्रभु, मतलब ऐसे अगेन वो है तो महान ही। नहीं, एक मीटिंग की बात नहीं है प्रभु। प्रभु जी, एक अच्छा। मीटिंग की बात नहीं है। आपको नहीं पता है कि ये जैसे बच्चा आ रहा है, इस टीचर को नहीं पता है कि हाँ भाई उसका वो कहाँ से आ रहा है ना? ओ तुम इसीलिए पूछा जाता था ना, तुम कौन हो? तो बताया, पूछा कि मेरे पिता हिरण्य धनु है। ओ हिरण्य धनु। अब वो बेवकूफ है क्या द्रोणाचार्य? उनको नहीं पता है क्या है कि हिरण्य धनु कौन है? जरासंध का आदमी है। और गोली काल जरासंध की। से कितना पटरी खाया। आर यू गेटिंग प्रभु जी? है ना? जी 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 प्रभु। है ना? हाँ समझ गया, जैसे, मतलब है इन ना? शॉर्ट बैकग्राउंड चेक। हाँ, ये आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। भगवान श्री कृष्ण को जब आप अभी पढ़ोगे महाभारत में ना, कृष्णा एक एक चीज बताते हैं, कौन सा राजा कौन है, कौन सा राजा कौन है। जब युधिष्ठिर महाराज रासू जब करते हैं ना, तो भगवान बताते हैं कि ये राजा है। तो युधिष्ठिर कहता है, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, ये नहीं आएगा, ये दिक्कत देगा, कर्ण दिक्कत देगा, ये दिक्कत देगा। तो युधिष्ठिर तो भैया सीधे साधे आदमी थे, कहे प्रभु इतना मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं रासु यज्ञ नहीं करता हूँ। भगवान कह रहे सुनो, एक बंदर को मार के लटका दो, सब बंदर शांत हो जाएंगे। तो किस बंदर को लटकाओ? जरासंध को मार दो। जरासंध को। तो प्रभु जरासंध, जहाँ फिर भगवान ने फिर युधिष्ठिर बोलता प्रभु लेकिन जरासंध को मारने जाएंगे, इतना युद्ध होगा, मैं युद्ध नहीं चाहता। भगवान का सुनो ना, मेरे पास तरकीब है ना, ये भीम जाएगा मारेगा। तो हम्म। ये सब चीजें, ये महाभारत है, ये राजनीति है थोड़ा सा। तो ये द्रोणाचार्य को पता था, है ना, इसलिए नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ है, वो सात सात सबक सिखा। आप समझने का प्रयास करिए, ये राज घराने की बात चल रही है, सब है ना। ये सब हम्म। चीज का उनको ज्ञान होता था तभी। ज्ञान। तो उनको जी। पता है कि हिरण्य दोनों का एलाइस किसके साथ है। यू आर हाँ, गेटिंग? जी जी प्रभु। और प्रभु एक और प्रश्न ये कि हम कहते हैं कि लाइक पांडु महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। हाँ हाँ, चक्रवर्ती तो सम्राट थे, ठीक है। जी, तो प्रभु जी मतलब फिर ये तो चल आगे भी मतलब आएगी ये कहानी, लेकिन मुझे बस ये हुआ अभी जब आपने कहा कि राज सूर्य के वक्त, तो अगर पांडु महाराज के हम्म। लाइक के बाद तो सारे वो लोग मतलब उनका हाथ हाथ लाइक ऊपर से हाथ हट गया था, ऐसा था प्रभु? क्योंकि अगर चक्रवर्ती सम्राट वो ऑलरेडी है। नहीं नहीं नहीं, हाथ, नहीं नहीं नहीं, कैसा होता है ना, अब जैसे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके हम्म। अंतर्गत सब चीफ मिनिस्टर है ना। अब मैं जैसे जी बोलना नहीं चाहिए अभी, कोई बोल रहा था कि ममता बनर्जी बोली कि हम तो घुसने नहीं देंगे गृह मंत्री को, है ना, मतलब अब अब आप समझ रहे हो ना कि जरूर चीफ हम्म, मिनिस्टर अंदर होता है, मतलब पार्लिया क्या बोलते हैं इसको, सेंटर के अंदर। लेकिन जी। हर स्टेट सेंटर के साथ उसका अच्छा अलाइंस नहीं ना हो सकता है। ऑल्दो द एम्परर जो था धृतराष्ट्र था, मतलब पूरे हम्म, भारतवर्ष का कह सकते हैं, है ना। जी जी जी। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अंतर्गत सब मतलब कि उसकी बात मानते ही थे, है ना। कुछ अपना अपना भी चलाते थे। जैसे सेंटर में भले ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर हर जगह पे जरूर थी ना कि, है ना, कहीं कांग्रेस की भी है, कहीं अपना टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी है, तो अपना अपना भी चलाते हैं। आई होप यू आर एबल टू। हाँ हाँ जी जी बड़ू, अब समझ आ रहा है। मतलब मुझे बस वही था कि अगर मतलब जरासंध हाँ। राष्ट्रीय के टाइम का दिक्कत दे रहा था, तो अगेन मुझे तो ऐसा हुआ कि हम्म। तो धृतराष्ट्र महाराज का था ही तो ऑर्डर दे सकते थे, बट ठीक है, ये भी ये बात भी सही है कि और फिर उस टाइम पे तो ईगो हर किसी को कि मैं क्षत्रिय, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन, तो फिर समझ जी प्रभु, धन्यवाद। हाँ। आप ये मत ले लेना कि प्रभु जी बीजेपी पार्टी से हैं या कांग्रेस, जस्ट फॉर नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं के लिए नहीं बता नहीं प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। रहा है। यस। खासकर प्रभु। तो ये हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य भी
मतलब महान गुरु होने के कारण ही कभी कभी अटैचमेंट हो जा रहा है। तो मुझे एक ये लॉजिक समझना है कि जैसे ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं वो उनका हम्म। अटैचमेंट ज्यादा क्यों होता है, मतलब एक ब्लड रिलेशन होने के कारण अटैचमेंट क्यों बढ़ जाता है, ये जानना है। सिंपल सा चीज है प्रभु जी, है ना। किसी माँ से पूछिएगा, आप भी पिता है ना, आपका कोई बेटा बेटी है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। अभी नहीं है ना, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा ना। अरे, एक माँ बच्चे को दिन रात है ना उसके लालन पोषण करती है, रात को उठती है, पिता उठता है, अटैचमेंट क्यों नहीं होगा? अरे 4 दिन हम किसी के साथ रहते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, दिन रात उसकी सेवा करते हैं। हम क्यों भगवान की सेवा करते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे गौर निताय राधा रानी, राधा गोविंद जी का विग्रह है। क्यों भक्त वैष्णव क्यों गृहस्थों को बोला जाता है डीटी वर्शिप करने के लिए? अटैचमेंट बढ़ता है, सिर्फ गृहस्थों के लिए नहीं, हम भक्तों को भी बोला जाता है कि मंदिरों में पुजारी की सेवा करना चाहिए। अटैचमेंट बढ़ता है जब आप सेवा करते हो ना, अटैचमेंट होता है ना। वो अटैचमेंट होता है, स्वाभाविक है, अटैचमेंट होता है। तो वो जो अपने बेटे को देखा कि उसको चढ़ाते वक्त, कल बता रहा था ना कि एकदम रोने लग गए थे द्रोणाचार्य के, मेरे बेटे को ऐसे चढ़ाया जा रहा है। स्वाभाविक है, अटैचमेंट तो हो गए। और पॉइंट ये है कि ठीक है अटैचमेंट हुआ, लेकिन क्या उन्होंने अर्जुन को मना कर दिया क्या? जब अर्जुन को देखा कि वो आ रहा है ना, वो चीज है, हाँ स्वाभाविक है, प्रभु जी, थोड़ा सा ये अटैचमेंट आता यही है, लेकिन यही जी प्रभु जी, यही पॉइंट है प्रभु जी। जैसे हम्म, अटैचमेंट होना इज हम्म, राइट, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि हाँ, वो एक मतलब कि वो हो ही जाता है, बट नेचुरल है। प्रभु जी मैं मतलब कि ये चीज तो सीखनी है ना कि कोई सही हो तो भी उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस लेवल पे अटैचमेंट हम्म, नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब मुझे ये लगता है। हम्म। अब देखिए, नहीं होना चाहिए पर है, यही तो महाभारत है। अब नहीं प्रभु जी, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये होना चाहिए, मतलब होना ठीक है। क्या ये? लेकिन एक अटैचमेंट होना ठीक है, लेकिन एक लेवल के ऊपर भी अब मेरे अटैचमेंट को एक बात कभी बताओ, कभी। वो ध्रुव महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा पढ़े हो, है ना, चौथा जी जी स्कंद। ध्रुव महाराज जी जब वैकुंठ जा रहे थे ना, तो वो अपनी कहते हैं कि अपने वैकुंठ के उनसे, जो वैकुंठ से आए होते हैं विष्णुदूत की, मेरी माँ कहाँ है? आप पढ़ोगे ना चौथे स्कंद में, पढ़ो, वे पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो उनके बताते विष्णुदूत की आपकी माँ जा रही है। अरे ये क्या बात है, तुम अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हो अभी भी? आप समझ रहे हैं? आप मतलब मेरा प्रश्न ये है, आप जिसको जीरो नहीं कर सकते प्रभु जी, ना, स्वाभाविक है, थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है ना। नहीं प्रभु जी, वी हैव जीरो टू नहीं करना, अंडरस्टैंड। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जीरो नहीं हाँ, करना है। कर। लेकिन 200% या हम्म। 1000% भी नहीं करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये 1000% का लेवल सही है कि गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता, नहीं करना अच्छा, चाहिए, डिपेंड इट्स ओके, करता है, नहीं हाँ। करना चाहिए। हाँ, जी जी। डिपेंड करता है वो चीजें। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई तो ध्रुव ने क्यों बोला कि अपनी माँ के बारे में ही क्यों पूछा, अपने पापा के बारे में क्यों नहीं पूछा? अब है उसको, क्योंकि उसको याद, प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि वो ग्रेटफुल था कि मेरी माँ की वजह से आज मुझे विष्णु जी मिले, है ना। आप समझ रहे हैं ना। कोई कोई स्टूडेंट अपने टीचर को बहुत याद करता है, टीचर का भी स्टूडेंट के प्रति बहुत लगाव होता है ना, क्यों नहीं लगाव होगा, रेसिप्रोकेशन है। अब अर्जुन, आप बोल सकते हो कि अरे भगवान अर्जुन को ही ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? अरे भाई, अर्जुन हमेशा आप अभी देखना, है ना, अर्जुन इतना रेडी रहता है। जब भगवान ने पूछा क्या चाहिए, नारायणी सेना या मैं, अर्जुन कहता आप चाहिए, सोचता भी नहीं है, कहता बस आप चाहिए। सिंपल सा है ना, कोई भी रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेशन होता है ना प्रभु जी। कैसे कोई रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये चीजें हम इसको प्रभु जी टोटली ऐसे इसमें मैं इसमें मतलब। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी ये भी देख सकते हैं कि मतलब कि मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पे वो अटैचमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, मेरा मतलब उस सेंस में था ये कहने का। हाँ, वो कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, इट्स ओके, ठीक ओके, थैंक यू प्रभु जी। है, ओके। हरी बोल। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। वो मध्वाचार्य की कमेंट्री पढ़ रही थी, तो अर्जुन भीम और तीन लोग जो थे, भगवान ने उनको शिक्षा दी, और भगवान ने अक्रूर जी को हम्म, भेजा और वहां पर चले गए, और फिर अर्जुन को शिक्षा दी, जबकि भीम ने बलराम जी से गदा की शिक्षा ली। तो अर्जुन ने धनुर्विद्या की शिक्षा भगवान से ली, तो भगवान तो पहले गुरु थे अर्जुन की। और फिर भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि
शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो गुरु तो थे ही पहले से ही भगवान, और फिर भगवत गीता में फिर क्यों बोले कि मैं, आप गुरु बन जाइए मेरे। क्योंकि उस समय वो जो टॉक कर रहे थे ना, वो गुरु और शिष्य के लेवल पे टॉक नहीं हो रहा था, फ्रेंडशिप टॉक हो रहा था। प्रभुपाद का पढ़ पढ़िए। प्रभुपाद कहते हैं कि जब सीरियस टॉक होता है तो गुरु शिष्य के लेवल पे होता है ना। वो स्टूडेंट भी था, टीचर मतलब कि फ्रेंड था, मोस्टली फ्रेंड था। वो तो फ्रेंडशिप में भी आप बहुत चीजें सीखते हो ना, दोस्तों से भी आप सीखते हो ना, मित्रों से भी सीखते हो। लेकिन जब सीरियस टॉक होता है तो गुरु शिष्य का टॉक होता है। तो वो देख रहा था कि भगवान भी ज्यादा ज्ञान देने में रुझान नहीं रख रहे हैं। तब अर्जुन कहता, प्रभु मैं आपकी बात मानूंगा। शिष्य कहने का अर्थ है मैं एक्सेप्ट करूंगा, अब मुझे ज्ञान दो, वो इस सेंस में। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु जी, ये मध्वाचार्य की कमेंट्री आप दे रहे हैं, क्योंकि एकलव्य ने फिर बहुत ज्यादा एकलव्य की तरफ हो जाते हैं लोग। उसने अंगूठा काटा और हाँ द्रोणाचार्य ने शिक्षा हाँ, नहीं वो दी, कल आ रहा है, और वो कल आ रहा है। भक्ति सिद्धांत और सरस्वती आज ठाकुर बताने वाले, वो अंगूठा अंगूठा क्यों काटा था, है ना। हम्म, वो इसके पीछे का राज क्या है अंगूठा काटने का, सब बताएंगे हमारे आचार्य। दिक्कत ये है ना, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग अपना मत बताते हैं। हम आपका मत क्यों सुने? जिस व्यास मुनि ने मत लिखा है महाभारत, उनका हम मत सुनेंगे ना। अब वो कह रहे द्रोणाचार्य धार्मिक है तो धार्मिक है, दैट्स ऑल। ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बड़े बोल। यस पद्मजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी वही था धन्यवाद कि प्रणाम। जैसे हमने एकलव्य के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही सुना है, जो स्टोरी सुनी रहती है उस पे हम ऐसे एक कर हम्म, लेते हैं कि नहीं ऐसा है कि वो बहुत छोटे थे हम्म, या वो गरीब थे, मतलब वही धारणा हम्म, अभी तक सबके दिमाग में। और करेक्ट। शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते प्रभु जी, जितना आप बताते हो उसमें तो आपने 1% भी मतलब पढ़ना मुश्किल है। तो हमें तो बस थैंक्स बोल सकते हैं प्रभु जी कि आपकी वजह से छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो रहे हैं। आगे भी कोई पूछे तो भी हमारे पास अभी शास्त्र का आधार है कि हाँ नहीं ये शास्त्र में ऐसा लिखा है और ये चीज। तो थैंक यू प्रभु जी, मतलब आज जो एकलव्य के बारे में जो गलत धारणा थी वो क्लियर हो गई है अभी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू हमारे मध्वाचार्य के ऊपर। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, समय भी हो गया है। कल देखते हैं, कल अब एकलव्य की पूरी कथा को हम पर्दाफाश करेंगे। हम क्या आचार्य बताएंगे। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।